डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 12.1 के सम करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सम है स्टूडेंट्स इवैल्यूएट, यानी कि इनकी वैल्यू निकालनी। 3 की पावर -2। अब इसमें 3 क्या है? बेस, और ये क्या है? पावर। इसमें बेस क्या है? 3 और पावर क्या है? -2। जब माइनस की पावर हो पहले उसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, और प्लस में इसको चेंज करने का नियम क्या है? जो बेस है इसका रेसिप्रोकल लिखो। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। अब ये 1/3 लिख देंगे तो ये पावर प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 की पावर 2। अब ये माइनस यहां से हट गया और ये हो गया पावर 2। अब 1/3 की पावर 2 मीन्स 1 की पावर 2 और 3 की पावर 2। ये 1 पे भी है ये पावर और 3 पे भी है। 1 की पावर 2 क्या होगा? 1, और 3 की पावर 2 क्या होगा? 9। ये क्या होता है? या फिर ऐसे करके दिखा दो, 1 की पावर 2 मीन्स 1 × 1, और 3 की पावर 2 मीन्स 3 × 3 इक्वल टू 1/9। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ये आपको लिखना जरूरी नहीं है, सम केवल इतना ही है। अब इसमें सेकंड पार्ट में, इसमें भी पावर माइनस में है, तो -4 क्या है इसमें? बेस, और -2 क्या है इसमें? पावर। इसका हमने रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा। -4 का रेसिप्रोकल होगा 1/-4, और पावर अब इसकी हो गई 2। अब ये हो गया 1 की पावर 2 बाई -4 की पावर 2 इक्वल टू 1 × 1 और -4 × -4। 1 को 1 से किया 1, और -4 को -4 से करोगे तो 16 हो जाएगा। ये कैसे होता है? 4 की और 4 की मल्टीप्लाई 16 हो गई, और माइनस का साइन अगर 2 टाइम है तो वो प्लस हो जाता है। 4 टाइम हो तो प्लस हो जाता है, 6 टाइम हो तो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट है 1/2 की पावर -5। अब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2/1 की पावर 5। ये हो गया 2 की पावर 5 बाई 1 की पावर 5। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 1 × 1 × 1 × 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो तो 1 रहेगा, और 32/1 क्या होता है? 32। ये फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब सेकंड सम करते हैं। सेकंड सम स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इनको सिंप्लीफाई करना है और पावर को पॉजिटिव नोटेशन में छोड़ देना है। अब ये है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। अब इसमें स्टूडेंट्स ये बेस है, ये पावर है। अब इसमें भी ये बेस है, ये पावर है। जब बेस सेम हो और बीच में डिवीजन का साइन हो तो क्या करते हैं? हमें इनकी पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -4 बेस कॉमन हो गया, और ये हो गया 5 - 8 पावर है जो इनको माइनस कर दिया। अब -4 की पावर हो गया -3। 5 में से 8 माइनस करोगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब ये पावर हो गई माइनस में, इसको हमने प्लस में करना है, तो कैसे करेंगे? इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/-4 की पावर 3, और इसको हमें लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3। 1 की पावर 3 तो क्या होता है? 1 1/-4 की पावर 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स 1
2 की पावर 3 और इसको ब्रैकेट में लेके इसकी सब की पावर हो गई 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1 की पावर तो हो गई 2 और 2 की पावर 3 पहले से ही है और इसके ऊपर 2 पावर और है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 की पावर 2 क्या होता है 1 और 3 की पावर ना 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 6। और हमने इसको पावर में ही छोड़ना है आंसर को, केवल कंडीशन क्या है कि पावर पॉजिटिव में होनी चाहिए। ये अपना सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब इसको हमें लिख सकते हैं -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 बाई 3 की पावर 4। ये देखो 5/3 ब्रैकेट में है और इसकी पावर 4 है। इट मीन्स ये पावर जो 5 के ऊपर भी है और ये 3 के ऊपर भी है। अब हम इसको लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 और ये 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इसको पावर में छोड़ दो 5 की पावर 4। अब इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 और माइनस का साइन 1 2 3 4 4 टाइम हो गया तो ये पॉजिटिव में आएगा। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और ये हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 से 81 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 5 की पावर 4 आंसर बच गया। फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। पहले इसको सोल्व करना है। इसमें बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो क्या होगा, जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर हो गया ये -7 -10, ये नेगेटिव तो अपनी तरफ से है। हमने ये जो माइनस का साइन लगाया है ये किस लिए लगाया है, क्योंकि इनके बीच में डिवीजन का साइन था, इसलिए पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। और ये एज इट इज लिखेंगे 3 की पावर -5। अब ये हो गया स्टूडेंट्स 3 की पावर -7 +10। कैसे हुआ +10, बाहर नेगेटिव का साइन था और अंदर भी नेगेटिव था, तो चेंज हो जाता है जब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन हो। मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। अब ये क्या बचा हमारे पास, 3 की पावर 3, माइनस का 7 है प्लस का 10 है तो प्लस के 3 बच गए और ये हमारा क्या है 3 की पावर -5। अब क्या होगा, यहाँ भी बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अब क्या होगा, अब पावर ऐड हो जाएंगे। 3 की पावर 3 प्लस -5। अब ये हो गया 3 की पावर 3 -5। ब्रैकेट के बाद जब प्लस का साइन हो तो अंदर का साइन एज इट इज रहता है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर -2। यहाँ प्लस का 3 है और माइनस का 5 है तो माइनस के 2 बच गए। अब इसको हमने पावर को पॉजिटिव करना है, तो पावर को पॉजिटिव क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3 की पावर +2 हो गया और ये हो गया 1 की पावर 2/3 की पावर 2 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 लिखो 3 लिखो वो रहता 1 ही है। तो ये पावर में आंसर छोड़ना स्टूडेंट्स और हमारे पास लास्ट में ये पॉजिटिव पावर बची हुई है। ये अपना फोर्थ पार्ट हो गया सेकंड सम का। अब फिफ्थ पार्ट हो रहता है, वो और करते हैं। फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की पावर -3। अब इसमें क्या है, बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई
-7 और पावर हो गई -3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिख दिया और इनकी पावर कॉमन बच गई -3। अब ये क्या है, ये है 2 को जब -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -14 आ गया और ये पावर है -3 और हमें पावर चाहिए प्लस में, तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/-14 और इसकी पावर हो जाएगी ये प्लस, और 1 के ऊपर पावर लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो आंसर हमारा आ गया 1/-14 की पावर 3। इसमें कंडीशन ये थी कि जो पावर है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बेस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और स्टूडेंट्स ये अपना सेकंड सम कंप्लीट हो गया।